गुड मॉर्निंग मॉडर्न चैम्प्स। मुझे आशा है आप सारे लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने सपनों को नई उड़ान दे रहे होंगे। वोकैबुलरी सेशन 2 के साथ आज मैं शिवेंद्र पांडे एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ में इस आशा और भरोसे के साथ कि ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी। तो आज वोकैबुलरी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस वोकैबुलरी की बात मैं करूँगा उससे आपकी इंग्लिश थोड़ा अच्छी होगी, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस होगा कि आप इंग्लिश को और अच्छा कैसे कर सकते हो। आप जानते हैं ना, इंग्लिश इज़ नीड ऑफ द डे। इंग्लिश आज की ज़रूरत है। अगर आपके पास इंग्लिश है बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। मैं शिवेंद्र पांडे, जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, इस तरीके की वोकैबुलरी अभी आप लोगों ने सुनी नहीं होगी या तरीका नहीं देखा होगा। आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा और आगे भी देखते रहेंगे इस तरीके के वीडियोस। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए बढ़ जाते हैं। पहला वर्ड जो हमारे आसपास आ रहा है, हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, एल्योर। एल्योर का मतलब होता है ललचाना या लुभाना, ठीक है ना, जहाँ से लालच की बात होती है। कई बार आता है वर्ड, लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि टच में नहीं होता तो जान नहीं पाते। एल्योर आपके सामने एग्जाम्पल भी है डियर स्टूडेंट्स, आप एग्जाम्पल के थ्रू भी चीज़ों को सीख सकते हैं। उसने चॉकलेट से बच्चों को ललचाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू एल्योर द किड्स विद द चॉकलेट्स, राइट। एल्योर का मतलब ललचवाना होता है, लुभाना भी होता है। आई एल्योर माई सिस्टर डॉटर टू कम टू मी बट सी डजेंट। मैं अपनी बहन के 2 साल की बेटी को अपने पास आने के लिए लुभाता हूँ लेकिन वो आती नहीं है। एल्योर का मतलब ललचाना है, लुभाना होता है डियर स्टूडेंट्स। आइए दूसरा वर्ड देख लेते हैं। नेग्लिजेंस मतलब होता है लापरवाही। याद रखिएगा, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, ठीक है ना। ही अपोलोजाइज फॉर द नेग्लिजेंस बट द बॉस डिडंट फॉरगिव हिम। एक वर्ड आया यहाँ पे, आप देखेंगे अपोलोजाइज का मतलब क्षमा मांगना होता है, ठीक है। अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना। उसने अपनी लापरवाही के लिए क्षमा मांगी लेकिन उसके बॉस ने उसे माफ़ नहीं किया। ही अपोलोजाइज फॉर द नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मैंने बताया लापरवाही, ठीक है ना, लेकिन उसके बॉस ने उसको माफ़ नहीं किया। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला वर्ड है फ्रेजाइल। बहुत बार वर्ड आया है ये, मोस्टली फ्रिक्वेंट वर्ड है, बहुत बार आता है। फ्रेजाइल का मतलब होता है आसानी से टूट जाना, या बहुत ही नाजुक चीज़ होती है फ्रेजाइल का मतलब। एग्जाम्पल के सामने आपको दिख रहा होगा, यह ग्लास नाजुक नहीं है इसलिए मैंने इसे बालकनी में इस्तेमाल किया। दिस ग्लास इज़ नॉट फ्रेजाइल, दैट्स वाई आई यूज्ड इट इन अ बालकनी, राइट। तो फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? नाजुक या आसानी से टूट जाने वाला ना, इजली ब्रोकन, राइट डियर स्टूडेंट्स। दूसरा एग्जांपल भी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। उसकी रणनीति इतनी नाजुक थी कि वह एक दिन भी नहीं टिक सकी। हिज स्ट्रेटेजी वॉज सो फ्रेजाइल दैट इट कुडंट सर्वाइव इवन अ डे, राइट। तो फ्रेजाइल का मतलब होता है जो इजिली टूट जाए, आसानी से ब्रोक कर जाए, इजिली ब्रोकन थिंग्स होता है, दैट इज नोन एज व्हाट? फ्रेजाइल, ओके। आइए अगला वर्ड देखते हैं, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? ऑब्सोलीट का मतलब बहुत पुराना, बहुत ही ट्रेडिशनल, एक पारंपरिक तरीके से जिसे आज की मान्यता नहीं है, ठीक है ना। तो ऑब्सोलीट का मतलब बहुत पुराना होता है ना। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर अब चलन में नहीं है। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर ऑब्सोलीट नाउ, राइट। ऑब्सोलीट का मतलब जो चलन में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, बहुत पुराने ज़माने की बात हो गई हो जैसे, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल आप देखें, मेरे पास 2006 में एक मोबाइल था जो अब अप्रचलित है। अप्रचलित का मतलब वही ऑब्सोलीट, राइट, विच वन इज नॉट इन द बिहेवियर नाउ, राइट। आई हैड अ मोबाइल इन 2006 दैट्स ऑब्सोलीट नाउ, राइट। तो ऑब्सोलीट का मतलब बहुत पुराना है, अप्रचलित होता है। अगला वर्ड है अप्रॉक्सीमेट। लगभग होता है, कई बार आपने सुना भी होगा। अप्रॉक्सीमेट एक्चुअली न्यूमेरिकली यूज़ किया जाता है। न्यूमेरिकल नंबर्स जब लगभग में आ रहे हो तब अप्रॉक्सीमेट का यूज़ किया जाता है। अप्रॉक्सीमेट अनुमानित जिसे कहते हैं, एंटिसिपेटेड जिसे कहते हैं, राइट। तो आइए एग्जाम्पल देखेंगे। उस मोबाइल की कीमत, अनुमानित कीमत क्या है? व्हाट्स द अप्रॉक्सीमेट प्राइस ऑफ दैट मोबाइल। व्हाट्स द अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट का मतलब लगभग या अनुमानित होता है। सेकंड देखें, आप उसके संपत्ति के अनुमानित मूल्य तक का पता नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट इवन फिगर आउट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस एसेट। एक वर्ड आया है या देखिएगा, फिगर आउट। ये फ्रेजल वर्ब है। फिगर आउट का मतलब होता है पता लगा पाना, ठीक है ना, फिगर आउट। आइए अगला वर्ड देख लेते हैं। फिगर आउट आ ही गया, देख लीजिए आप लोगों के सामने। फिगर आउट का मतलब होता है हिसाब लगाना या पता लगाना। फ्रेजल वर्ब है ये, ठीक है ना। मैं तुरंत समझ गया कि ये राहुल है ना। आई इमीडिएटली फिगर्ड आउट दैट इट वॉज राहुल, राइट। क्या, दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि मेरी जेब में कितने पेन हैं? कैन यू फिगर आउट ना। फिगर आउट का मतलब पता लगाना, फ्रेजल वर्ब है, कई बार यूज होता है ये। तो आई कैन यू फिगर आउट हाउ मेनी पेन्स आई हैव इन माई पॉकेट, राइट। तो बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप ज़रूर इसका यूज़ करें। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप सारे लोग एंजॉय करेंगे। आई होप दैट दिस काइंड ऑफ vocabulary definitely enhance the knowledge of your English also while you are going to interact with the people. Without vocabulary section, it is quite hard, no, that to show your confidence and potential both. It's enough for today. Enjoy your time. Have a nice